धनबाद के गोविंदपुर स्थित मिनर्वा डिजिटल केंद्र में एसएससी ऑनलाइन परीक्षा के दौरान हाईटेक तकनीक से नकल करने वाले बिहार के 2 परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। यह पूरा खेल परीक्षा केंद्र के कर्मियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 परीक्षार्थियों सहित एक परीक्षा केंद्र के कर्मी को भी गिरफ्तार किया है। केंद्र में चलाए जा रहे गड़बड़ झाले का भेद तब खुला जब परीक्षा केंद्र के कोऑर्डिनेटर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस गिरफ्त में आए परीक्षार्थियों में लखीसराय बिहार का रहने वाला रौनक कुमार, लखीसराय का ही बिट्टू कुमार शामिल है। साथ ही पुलिस ने परीक्षा केंद्र रजिस्ट्रेशन मैनेजर के पद पर तैनात नालंदा बिहार के रहने वाले शशि कुमार को गिरफ्तार किया है। इस बाबत जानकारी देते हुए धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षार्थियों के पास से आधुनिक तकनीक वाले ब्लूटूथ डिवाइस तथा ईयरपीस बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में परीक्षार्थी ने बताया कि यह सामग्री उन्हें परीक्षा केंद्र में ही उपलब्ध कराया गया था। साथ ही बताया कि गिरोह द्वारा प्रति परीक्षार्थी 8 लाख की वसूली की गई थी। पुलिस इनके पास से बरामद सामानों की टेक्निकल जांच के बाद पूरा ट्रेल खंगालते हुए पूरे गिरोह को क्रैक करने का प्रयास तेज कर दिया है। देखेंगे कल धनबाद पुलिस को दोबारा से एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिनर्वा नाम की कोचिंग सेंटर जो कि गोविंदपुर में स्थापित है, वहाँ पे एसएससी के एमटीएस एग्जाम में 2 परीक्षार्थियों के द्वारा अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करके क्या पे परीक्षा में नकल करने की कोशिश की जा रही थी। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो पता चला कि ये जो दो परीक्षार्थी हैं जिनका नाम क्रमशः रौनक और बिट्टू है, ये लोग ब्लूटूथ का स्पाई डिवाइस वगैरह का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम में नकल करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें जो मिनर्वा में एग्ज़ाम सेंटर कोऑर्डिनेटर है, जो वहाँ पे वेन्यू कोऑर्डिनेटर है, जिसका नाम है आपका शशि कुमार, उसकी भी संलिप्तता पाई गई है। तो अभी इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है और रिमांड पश्चात और भी क्या पर पूछताछ की जाएगी। पर अभ्यर्थी 8 लाख की बात हुई थी। 8 लाख में से 2.5 लाख एग्ज़ाम के देने के तुरंत उपरांत वहाँ पे देना था ऑन द स्पॉट, और फिर रिजल्ट आने के पश्चात जितने बाकी बचे उतना पैसा देना था। गेट में भी चेक होता है। जी हाँ, अगर आप लोगों को याद हो तो बरवड्डा में तकरीबन 5 महीने पहले एक और बड़ा मैटर हुआ था जिसका कांड संख्या था 236-25, जहाँ तक मुझे याद है। उसमें एसएससी सीजीएल एग्जाम में धांधली की गई थी और वहाँ पे जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया था। यहाँ पे जो एमओ था वो डिफरेंट था। एमओ में यहाँ पे जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है, तो जो अभ्यर्थी थे, परीक्षार्थी थे, वो लोग ब्लूटूथ डिवाइस अपने कान में पहने हुए थे और बाहर में संभवतः 1-2 हेल्पर या फिर जो सॉल्वर होते हैं वो लोग बैठे थे, जो लोग पुलिस पहुँचते ही वहाँ से भाग गए थे। और यहाँ पे जो मेन एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर या फिर एग्ज़ाम सेंटर मैनेजर जो है, जिसका नाम शशि है, उसकी भी संलिप्तता पाई गई है और वही इस पूरे के पूरे कांड का मास्टरमाइंड था। और जैसा कि किसी ने मेरे से पहले भी पूछा कि जी हाँ बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि एक इकलौती घटना है, दिस अ पार्ट ऑफ अ बिगर नेटवर्क, एक सिंडिकेट की तरह। पुराने मैटर में भी अगर आपको याद हो तो पूरा सिंडिकेट बिहार से जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं इस मामले में जो सिंडिकेट के तार हैं वो बिहार से जुड़े हुए हैं और क्रमशः नालंदा, लखीसराय और पटना। अभी तक पैसा नहीं दिया था, देने के 50,000 दिया था और 2 लाख और देना था। देखिए एक मोबाइल है यहाँ पे आप देख सकते हैं और 2 ब्लूटूथ वाला जो ये है यहाँ पे देखिएगा अगर ध्यान से तो। सर ये हाई फ्रीक्वेंसी ब्लूटूथ होगा जो बहुत दूर। आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्लूटूथ है, बिल्कुल आरएफ है। आरएफ।